पटना में राहुल गांधी पर गरजे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिहार को क्राइम कैपिटल कहने पर दिया जवाब, कहा वो समय चला गया। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कांग्रेस पर वार, कहा अराजकता फैलाते हैं, निवेशक भागते हैं। पटना में तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, कहा वादे किए निभाए नहीं। बेगूसराय पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट। प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। तेजस्वी राहुल पर भी जमकर निकाली भड़ास। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए एक नजर डाल लेते हैं बिहार बुलेटिन में क्या कुछ है खास। पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी के क्राइम कैपिटल कहने पर पलटवार किया। साथ ही उन्होंने बिहार में अपराध पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए लालू राज को जंगल राज बताया। मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जंगल राज था। उस वक्त बिहार बदनाम और बीमार हो गया था। इसके आगे उन्होंने कहा कि उन 15 सालों में बिहार में उद्योग धंधे ठप हो गए थे, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और बिहार के प्रति उनके लगाव के कारण बिहार में विकास दिख रहा है। बिल्कुल राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि 1990 से लेकर 2005 तक जब यहां जंगल राज था और अत्याचार भय का माहौल था, बिहार बदनाम हो गया था, बीमार हो गया था, उस समय की स्थिति भी उनको याद करनी चाहिए और आज की स्थिति देखकर उनको प्रसन्न होना चाहिए कि आज बिहार में विकास है। उस समय विकास भी नहीं हो रहा था और जंगल राज भी था, अपहरण का धंधा चलता था। आज बिहार से पलायन की बात लोग करते हैं तो वह पलायन की अवधि भी वही थी। यहां से मजदूर तक पलायन हो गए थे, इसलिए कि हाँ उस 15 वर्षों में उद्योग धंधे ठप हो गए थे। व्यापारियों का अपहरण हो रहा था, उद्योगपतियों का अपहरण हो रहा था, डॉक्टर इंजीनियर का अपहरण हो रहा था, खुलेआम हत्या हो जाती थी, बलात्कार हो जाता था। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। हमला बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को बदनाम करने वाले लोग बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। साथ ही कहा कि अगर किसी के पास किसी अपराधी के खिलाफ सबूत है तो सामने लाए, सिर्फ हवा में आरोप ना लगाएं। सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरजेडी के नाम से ही अराजकता का माहौल बनता है, जिससे निवेशक राज्य से दूर भागते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार को आरजेडी और कांग्रेस से मुक्त कर एक स्थिर और विकासशील राज्य की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। वो किस स्तर के बयान दे सकते हैं ये सब जानता है। अपने पिताजी के राह पर वो बढ़ चुके हैं। बिहार को बर्बाद और बदनाम करने वाले लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देकर करके हम तो कहते हैं कि लगता है कि कोई अपराधी है तो प्रमाण के साथ उसके बारे में बताइए। मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि राजद के लोग ही, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो या जमीन माफिया हो, और जितनी भी घटनाएं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजद के लोग का नाम ही क्यों आता है, उसी से जुड़े लोग ही क्यों पकड़ाते हैं। उनको सुधरने की जरूरत है। राजद का नाम से ही अराजकता का माहौल बनता है, निवेशक भागता है, बिहार में पलायन की वातावरण बनता है। इसलिए राजद कांग्रेस कल्चर मुक्त बिहार इस बार साकार होगा और सब बिहारी इसको बड़ी मजबूती के साथ आने वाले पीढ़ी के लिए ये राजद कांग्रेस मुक्त बिहार बनाने के संकल्प, प्रधानमंत्री का विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूरा करेगा।
पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि वो वादे इन लोगों ने किए थे, क्या कभी पूरे किए हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि अब जनता सब समझ चुकी है और चुनाव नजदीक आते ही एनडीए को बिहार से विदा करने का समय आ गया है। साथ ही तेजस्वी ने भरोसा जताया कि राज्य की जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और महागठबंधन को समर्थन देगी। उन्होंने एनडीए पर सिर्फ जमलेबाजी और दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया। लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने। 19 लाख का क्या हुआ? नीचे करोगे भाई, नीचे कीजिए। लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए, लोग तो नकलची सरकार है। और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात, आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। तो अब लेकिन आप लोग तो अब पैसा नहीं पूछिएगा कि पैसा कहां से आएगा, पूछिएगा ही नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट आज बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान उन्होंने मुंगेर में होने वाले नव संकल्प सभा के संबंध में लोगों को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा पूर्व से ही दिया जा रहा है और अब उसको धरातल पर लाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी जमकर भड़ास निकाली। प्रवक्ता राजेश भट्ट ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जब जब हत्याएं हुई हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, मैं यही बात अभी कहा हूं कि गठबंधन में रह कर भी गठबंधन में अगर कोई कार्यशैली में कहीं कोई कमी आती है, जैसे अभी पुलिस की कार्यशैली जो संदिग्ध दिखी, लगभग संतोषप्रद नहीं दिखी, उस पर हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। तो हत्या कोई भी हो और किसी का भी, वो मजबूत लोगों का हो, कमजोर लोगों का हो, दलित का हो, अगड़ा का हो, पिछड़ा का हो, हत्या हत्या है और हत्या पर कोई भी समझौता नहीं की जाएगी। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर सरकार इस बात को कहती है तो उसको मजबूती से स्थापित करने का भी प्रयास। पटना में आईसीसीआई लोम्बार्ड के ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण का शव बेउर जेल के पास एक कुएं से बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अभिषेक कंकड़बाग के रहने वाले हैं और रविवार रात रामकृष्ण नगर में एक पारिवारिक फंक्शन में शामिल हुए थे। देर रात उन्होंने पत्नी को कॉल कर एक्सीडेंट की बात कही थी। इसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और वो लापता हो गए। 24 घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने उनका शव बरामद किया। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये महज एक्सीडेंट था या किसी साजिश के तहत हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया था। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार को क्राइम कैपिटल कहने पर एनडीए के नेता उसकी काट ढूंढने में लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार क्राइम कैपिटल जैसे बयान को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर जदयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। जदयू नेता ने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव राजनीतिक कोरोना के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल में वे लापता थे। साथ ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हताश होकर वे विधानसभा सत्र तक में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ये राजनीति रूप से कायर लोग हैं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव को राजनीति के कोरोना के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल में ये लापता पाए गए। जब बिहार की जनता जूझ रही थी तो ये अज्ञातवास में चले गए थे। लोकसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद हताशा में विधानसभा का सत्र में भाग नहीं लिया, पटना में रहते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की। तो ये राजनीति के कायर लोग हैं, जो राजनीति की दुकान चलाने के लिए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचारण हो रहा हो और अपराध के आंकड़े पर मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव, जहां मर्जी करे बहस कर लीजिए, अपने वार्ड अध्यक्ष को भी भेज दीजिए, कोई हमको परेशानी नहीं है। बिहार की जनता यह जानती है कि अपराध होगा तो वह गुंडा जेल की सलाखों में होगा, लेकिन उसको अगर कोई सम्मानित करेगा
तो वह तेजस्वी यादव ही सम्मानित कर सकते हैं। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। पूर्णिया में पुलिस की बड़ी छापेमारी देखने को मिली, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब्जी की दुकान पर छापेमारी की। बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने सब्जी की दुकान से 440 राउंड जिंदा कारतूस और AK-47 का ब्रिज ब्लॉक बरामद किया। वहीं इस छापेमारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, जो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और अभी बेल पर जेल से बाहर है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस अभी पूछताछ कर इनके नेटवर्क को खंगाल रही है। एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसमें कुणाल कुमार जो है केहाट थाना अंतर्गत ही रहते हैं। इनका पूर्व का भी जो है आर्म्स एक्ट में आपराधिक इतिहास रहा है। ये 4 बार जो है जेल जा चुके हैं, केहाट थाना से आर्म्स एक्ट में, अगमकुआं से और मुंगेर से। सूचना मिली थी कि ये जो है खरीद बिक्री एमुनिशन और हथियार का कर रहे हैं। उसी पर जो है टीम के द्वारा STF के साथ इसकी जो दुकान है सब्जी की, जो इन्होंने हाल फिलहाल अभी खोली है, वहां रेड की गई और छापेमारी में जो है इनके पास से एक पिस्टल, AK-47 का जो है ब्रिज ब्लॉक और 440 लाइव राउंड जो अलग अलग कैलिबर्स के हैं, 8 mm के हैं, 7.62 और 0.32 है, वो इनके पास से जो है बरामद हुए हैं। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने वाला पुलिसकर्मी खुद असुरक्षित है, जब जहानाबाद के रहने वाले BSP के एक जवान को उसके अपने ही विभाग के कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर पहले तो हथियार के बल पर बंधक बनाया, जिसके बाद उसके हाथ को जंजीर तक, पैरों को रस्सी से बांधकर दौलतपुर रेलवे गुमटी के निकट रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। गनीमत थी कि पुलिस सायरन की आवाज सुनकर सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने किसी प्रकार मुंह पर से कपड़ा हटाया और शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद उसे रेलवे ट्रैक से बाहर लाया गया। ये आज हम लोगों को सूचना मिली थी, जमालपुर थाना अंतर्गत एक जो BMP 9 है, उसी के एक कर्मी, एक सिपाही है, जिन्होंने आरोप लगाया है अपने ही साथी कर्मियों पे कि वो लोग इनको पकड़ करके इन पे हाथ में सीकर से इनको हाथ पैर बांध करके इनको मारपीट किया और इनको रेलवे ट्रैक के पास इनको छोड़ दिया। और किसी आम नागरिक ने इनकी मदद करते हुए 112 पे कंप्लेंट किया। फिर थाने की जो पुलिस पहुंची और अग्रतर कार्रवाई इसमें की गई। ये मामले में इन्होंने आवेदन भी दिया है अपने ही सहकर्मियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए। इसमें गहन अनुसंधान की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट या BSAP भी एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें इस तरह के मामले हम लोग को रिपोर्ट नहीं होते हैं। लेकिन इसी में क्योंकि इस तरह का मामला यूनिक मामला लग रहा है और इसमें जो आरोप लगाया गया वो भी संगीन है और अपने ही सहकर्मियों के विरुद्ध है, तो इस मामले में किसी भी निर्णय में पहुंचने से पहले एक गहन अनुसंधान की आवश्यकता है, जो कि हमारी अनुसंधानकर्ता और उसकी टीम जो है थाना प्रभारी उसमें गहन अनुसंधान करेंगे और उसके बाद ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। मुंगेर जिले से गुजरने वाली कच्ची कांवरियां पथ पर सभी कांवरियां उस समय आश्चर्यचकित हो गए जब करीब 150 की संख्या के कांवरियों की टोली के साथ भगवान शिव का रूप धारण कर एक कांवरियां उनके साथ चल रहा था। बाद में पता चला कि पूर्णिया जिले के भवानीपुर से आए करीब 150 कांवरियों के जत्थे के अगुवाई कर रहे अखिलेश कुमार गुप्ता ने ये रूप धारण किया हुआ है। उन्होंने बताया इस रूप में चलने का उनका एक ही मकसद है, जिससे सनातन धर्म का प्रचार हो और जन कल्याण हो। आज मतलब 15 से 20 वर्षों से इसी वेशभूषा में बाबा दरबार को जा रहे हैं और मकसद यही है जन कल्याण, और इससे बड़ा कोई मकसद नहीं है। इस स्वरूप में जाने का मतलब है उस चरितार्थ में हमको चरित्र में चरितार्थ होना पड़ता है। भोले बाबा शक्ति देते हैं तभी चल पाते। शेखपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने अरियरी गांव में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो अपनी पहचान छिपाकर हरिद्वार जिले के भगवानदर सिलौद गांव में रह रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद आरोपी को शेखपुरा लाया गया। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। SM वसीम जैदी, जिनके बारे में पूर्व में थाना द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया था। इनके बारे में सूचना मिली कि ये हरिद्वार के ग्राम सिसोना, थाना भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में ये वर्तमान में छिपकर रह रहे हैं। इस सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष महिला, हमारे DIU के प्रभारी अवधेश कुमार सिंह, हमारे DIU के सिपाही
को अविलंब एक टीम बना करके इनकी गिरफ्तारी हेतु हरिद्वार उत्तराखंड भेजा गया, जिसके आलोक में इनकी गिरफ्तारी हरिद्वार से करके हमारी टीम के द्वारा इन्हें मुंगेर नगर निगम में कार्यरत मनोज मलिक के साथ हुई चोरी की एक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल नगर निगम कार्यालय परिसर से सोमवार को उच्चकों ने सफाई कर्मी मनोज मलिक का 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। रुपए से भरा थैला साइकिल के हैंडल में टंगा हुआ था। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस की टीम पीड़ित के साथ घटनास्थल और बैंक दोनों जगह जाकर मामले की जांच की और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। बताया जाता है कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के अड़गरा रोड निवासी मनोज मलिक नगर निगम मुंगेर में सफाई कर्मी पद पर तैनात हैं। आज एक घटना प्रतिवेदित हुई है कोतवाली थाना अंतर्गत। इसमें एक नगर निगम के कर्मी जिन्होंने कुछ सुबह ही ग्रामीण बैंक से करीबन 2 लाख रुपया कैश निकाला था, विड्रॉ किया था और एक झोले में रख करके वो साइकिल पे उन्होंने अपने टांगा और साइकिल नगर निगम के गेट के बाहर लगाई और अंदर साइकिल पे ही झोला छोड़ करके अंदर अपनी हाजिरी लगाने के लिए चले गए। जब वो वापस आए तो देखा झोला उनका कोई व्यक्ति लेकर के फरार हो रहा था। तो उसी क्रम में इन्होंने आवेदन भी दिया है और हम लोग की टीम इस पर जांच कर रही है। सीसीटीवी जहां जहां लगे हैं उसका भी हम अवलोकन कर रहे हैं और इसमें जल्दी आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है और उसकी जल्दी गिरफ्तारी भी होगी और पैसा रिकवरी का भी थाना की टीम और हम लोगों की टीम प्रयास कर रही है। बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।